Okay. Is visible my screen and audible me? Everything is okay. Yes, 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 yes. sir. Okay. Yes, sir. So today's class actually we were going to start, that is conditional statement and branching. This is the thing, base of this thing, branching. You can see, okay, एक चीज सिंपली ध्यान देना, कंडीशनल स्टेटमेंट आई एम टेलिंग एंड उसके साथ साथ, सर हाँ, टोकन डेटा टाइप वो डिस्कस नहीं हुआ है। कौन सा डेटा टाइप? सर टोकन नंबर 6 डेटा टाइप्स। डेटा टाइप डिस्कस हो चुका है, तुम शायद पिछले क्लास में एब्सेंट रह गए होंगे। डेटा टाइप डिस्कस हो चुका है क्लास में। हुआ है ना? हाँ सर, हो गया। डेटा टाइप हो चुका है, ठीक है। हो सकता है तुम लास्ट वाला क्लास छोड़ दिए हो। पिछले दिन में 2 क्लास हुआ था, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को 2 क्लास हुआ था। हो सकता है पहले वाला क्लास अटेंड करके तुम लोग चले गए थे। बार मैं बार बार बोल रहा था, तुम बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब तक ना बोलो कि क्लास इज ओवर तब तक तुम ज्वाइन करते रहो, ठीक है। एक बार कट जाता है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा क्लास खत्म है, फिर से ज्वाइन करना है। मैं ये चीज देखता हूँ, पहला क्लास में अगर 70 स्टूडेंट है, सेकेंड क्लास में वो 50 बन जाता है, तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट की कंफ्यूजन है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ कि क्लास इज फिनिश्ड, या कोई मैसेज मैं नहीं देता हूँ क्लास इज ओवर, तब तक तुम्हें क्लास ज्वाइन करना है, रीज्वाइन 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 करते रहना है। क्लियर? 40 मिनट बाद कट जाएगा, फिर से तुम्हें रीज्वाइन करना है। इज एवरीथिंग ओके? एक बार मेरा वीडियो जाके देखो, गूगल क्लासरूम में पोस्टेड है। ओके सर। ओके, गूगल क्लासरूम में पोस्टेड है, वीडियो जाके देखो। ओके, नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग, this thing we are going to start today, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग। सो इससे इससे तुम्हें एक एक एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगा। तुम लोग बड़ा बड़ा पेड़ देखे हो, पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ देखे हो, उस पेड़ में क्या होता है, सिंपल, जब ब्रांच शुरू होता है, जब मेन मेन रूट से, या जब ब्रांच शुरू होता है, उसके बाद देखना वो ब्रांच कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है। दैट इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली इट इज ब्रांचिंग फॉर। दैट मीन्स दैट ब्रांचिंग, दैट मीन्स वॉट एवर वी हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट बाय द कंडीशन। एक कंडीशन होगा जिस कंडीशन से दो दो डिफरेंट पाथ निकल जाएगा, और वो दोनों पाथ दो अलग अलग स्टेटमेंट को मतलब एग्जीक्यूट करेगा, दो अलग अलग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग। वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग, both are combining together. That means conditional statement, you have a condition with me, and according to that condition I have to do some task, according to that condition I have to do some task। सिंपली अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस बोलूं, इफ इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो आउटसाइड, इफ इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो आउटसाइड, दिस स्टेटमेंट स्पेसिफिकली what you tell, what it tells, मैं नहीं बोला अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मैं नहीं बोला, अदरवाइज में कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं सेंटेंस पे ध्यान दो। इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड, दैट मीन्स अगर बाहर बारिश होगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, आई विल नॉट गो आउटसाइड। सो ये जो स्टेटमेंट है, दैट मीन्स मेरा जो बाहर जाना, ये मेरा बाहर जाना एक कंडीशन पे डिपेंडेंट है। अगर बारिश नहीं हुआ,
अगर बारिश नहीं हुआ तो क्या करूंगा मैं बाहर जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं. दैट थिंग इज कॉल्ड अदरवाइज. सो ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे कि हाँ मैं सिंपल स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, मैं बाहर बारिश होगा तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर बारिश हुआ तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. सिंपल ये स्टेटमेंट अगर मैं बोलता हूं, इसमें कोई एल्स पार्ट नहीं है. दैट मींस इफ कंडीशन तो है बट अदरवाइज कोई पार्ट नहीं है. सो यहाँ प्रोग्रामिंग में भी कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग का मतलब ये होता है, I have to do some task, I have to perform some statement, I have to perform some task depending on some condition. अब simply you can understand which two operator will be used for representing the operator, मतलब रिप्रेजेंटिंग दिस इफ कंडीशन. कंडीशन स्टेटमेंट को जानने के लिए, कंडीशन स्टेटमेंट को दिखाने के लिए कौन कौन सा ऑपरेटर जरूरत होगा मुझे, यू कैन टेल. कौन कौन सा ऑपरेटर जरूरत होगा कंडीशन को समझाने के लिए, कौन कौन सा ऑपरेटर का जरूरत होगा मुझे. If and then. ऑपरेटर आई एम If- टेलिंग, ऑपरेटर आई एम टेलिंग, Question mark. ऑपरेटर आई एम Condition टेलिंग, operator. कंडीशनल ऑपरेटर. मैं कंडीशन को समझाने के लिए कौन सा ऑपरेटर का Yes, जरूरत है मुझे, सिर्फ कंडीशन को देखने के लिए कौन कौन सा ऑपरेटर का जरूरत होगा. ओनली टू. क्वेश्चन मार्क कॉलन. Question mark. नो, Ternary operator या conditional operator. दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर. मैं क्वेश्चन जो कर रहा हूं समझो बहुत अच्छे से, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर. मैं सिंपली ये मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, समझो कोई एक कंडीशन पे डिपेंड करके कोई एक मुझे स्टेटमेंट करना है. अगर वो कंडीशन को समझाने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर का जरूरत होता है. कंडीशन क्या है ये समझाने के लिए ए ग्रेटर देन बी, इसको समझाने के लिए मुझे कंडीशन का जरूरत, कंडीशनल ऑपरेटर जरूरत पड़ता है. कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है, क्वेश्चन मार्क कोलन. दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर, दैट इज सेपरेट टॉपिक. बट मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूं बहुत अच्छा से समझने का कोशिश करो. आई एम क्वेश्चनिंग दैट कंडीशन को समझाने के लिए, कंडीशन कोई एक कंडीशन तुम कंप्यूटर को कैसे समझोगे, ये कंडीशन है, कौन सा ऑपरेटर से समझाओगे. Greater than, less than. That means which type of operator it is. कौन सा टाइप का ऑपरेटर है ये, रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल Relational ऑपरेटर. operator. Relational operator. रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर. उसके साथ कौन सा ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा, उसके साथ एक और ऑपरेटर का And or. जरूरत पड़ेगा. एंड और एंड और नॉट, ये सब भी जरूरत पड़ेगा. सो व्हाट इज दैट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर. सो दैट मीन्स कोई भी एक कंडीशन स्टेटमेंट को कंप्यूटर को समझाना है, कंडीशन को कंप्यूटर को समझाना है, तो मुझे दो ही ऑपरेटर का जरूरत पड़ता है. बेसिकली वी नीड दिस टू ऑपरेटर्स, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर. ये दो ही ऑपरेटर है जिस ऑपरेटर से तुम कोई भी कंडीशन को समझा सकते हो, कोई भी कंडीशन को समझा सकते हो कंप्यूटर को. सो कंडीशन को समझाने के लिए मुझे यही दो चीज का जरूरत पड़ेगा. वन इज रिलेशनल ऑपरेटर, सेकेंड इज लॉजिकल ऑपरेटर. और कोई ऑपरेटर का जरूरत नहीं है, और कोई भी ऑपरेटर कंडीशन की तरह नहीं लेता है. और कोई भी ऑपरेटर तुम अगर यूज कर रहे हो वो कोई कंडीशन ऑपरेटर नहीं, कंडीशन नहीं है वो. अगर सिंपली मैं लिख देता हूं a प्लस बी, इज इट ए कंडीशन? No, sir. डेफिनेटली इट इज नॉट ए कंडीशन. अगर मैं लिख देता हूं a सिंगल एंड बी, सिंगल एंड नॉट डबल एंड, सिंगल एंड बी, इट इज ए कंडीशन? No, sir. No, it is not a condition. So that's the thing you have to remember, that is कोई भी कंडीशन को समझाना है मुझे तो simply you need only two operators, that is relational operator and logical operator. These two operators I need to make a condition.
Now depending on that, depending on any condition, you have to move, you have to do a task. अगर मैं सेंटेंस ये बोल रहा हूं, if it is raining, that means कैसे इस चीज को मैं लिखूंगा, if सी, ये स्टेटमेंट है मेरा, इस स्टेटमेंट को मैं अगर इफ एल्स से समझाता हूं, तो अब मैं आ रहा हूं एक पर्टिकुलर कीवर्ड में। मावाज खान प्लीज अपना देखो, स्क्रीन देखो, गलती से हो रहा है आई थिंक, अपना स्क्रीन देखो। धीरज कर लो भाई। ओके, अब मैं सिंपली ये जो स्टेटमेंट है, इस सिंपल स्टेटमेंट को अगर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट और ब्रांचिंग कंप्यूटर में मैं इसको लिखना चाहूंगा, देन आई नीड ए कीवर्ड दैट इज इफ। एक कंडीशन को समझाने के लिए मुझे एक कीवर्ड का जरूरत है। कीवर्ड, आई एम टेलिंग, कीवर्ड, इफ इज ए कीवर्ड। इसका स्पेशल मीनिंग है कंप्यूटर में, स्पेशल मीनिंग है इफ। सो इफ को कभी तुम लोग एक वेरिएबल के तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इफ कैन नॉट बी ए वेरिएबल, इफ कैन नॉट बी ए वेरिएबल। वेरिएबल में जैसे इंट एबीसी देते, एबीसी की जगह मैं इफ को कभी नहीं दे सकता। प्लीज बी केयरफुल। इफ इज ए कीवर्ड, सो इस कीवर्ड के थ्रू हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग को सपोर्ट करवाने के लिए ये इफ एल्स का जरूरत पड़ेगा। इफ इज ए कीवर्ड, इफ को मैं एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकता। सो अगर मैं इसको कंप्यूटर में समझाना चाहूंगा, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना चाहूंगा, देन इस तरह लिखा जाएगा। इफ, प्लीज बी स्पेसिफिक, इफ मस्ट बी इन स्मॉल, इफ मस्ट बी इन स्मॉल लेटर, नॉट इन कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं होगा। इफ ब्रैकेट, व्हाट इज द कंडीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? इफ इट इज रेनिंग, कौन सा कंडीशन है? It is raining. It is Yeah, it raining is is the raining. condition. So it is raining. Yes. Here it is. It is raining. Then नहीं होगा, एक ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट होगा। What is the statement here? I will not go outside. This is the statement. I will not go outside. Then that step, in this way you have to write a if statement in computer. If कंडीशन कहां होगा? कंडीशन कहां होगा? इफ के ब्रैकेट में। जो भी कंडीशन है तुम्हारा, वो कंडीशन का स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट होगा इफ के अंदर में। और जो स्टेटमेंट होगा, मतलब इफ इट इज ट्रू, if it is true, this condition is true, then this will happen. अगर ये सिंपल तुम्हारा स्टेटमेंट अगर यही है, अच्छा से समझने का कोशिश करो। अगर यही तुम्हारा स्टेटमेंट है, देन इतना ही लिखना है तुम्हें। दैट मीन्स else part is not mandatory. else part is not mandatory. ये else तभी जरूरत होगा जब मुझे जरूरी है, जब मुझे स्टेटमेंट में वो जरूरी है। इफ ऑलवेज, एल्स इज नॉट मैंडेटरी, कि इफ अगर होगा एल्स पार्ट होगा ही। ये स्टेटमेंट देख के समझ में आएगा। इस स्टेटमेंट में अदरवाइज मैंने लिखा ही नहीं है, अदरवाइज स्टेटमेंट मैंने लिखा ही नहीं है। सो दैट इज ऑप्शनल। मैं लिख भी सकता हूं, नहीं भी लिख सकता हूं, बट मुझे मेन जरूरी कौन सा चीज है? इफ। तो इफ होने से ही ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। If it is necessary, that means if में एक स्टेटमेंट, else में और एक स्टेटमेंट होना ही चाहिए, इस तरह अगर कोई कंडीशन है, then that means अगर ये स्टेटमेंट सही है,
अदरवाइज अगर ये मेरा स्टेटमेंट है, देन यू हैव टू ऐड एल्स। एल्स कौन सा काम कर रहा है? अदरवाइज का काम कर रहा है। एल्स अदरवाइज का काम कर रहा है। एल्स इन ब्रैकेट close. That is the simple writing style of a program. If else conditional statement of the program. So that means simple statement अगर यहां तक ही था, there is no else. If statement यहां तक पहुंच गया है, मतलब यहां तक ला दिए स्टेटमेंट को, then you need else and please specific कोई if और else दोनों कीवर्ड है, तो ये दोनों को तुम एज ए वेरिएबल नेम ट्रीट नहीं कर सकते। Is the thing clear? Yes, sir. Now I am doing one program that is greater between two values. That means greatest between two values using conditional statement. That means if else. Using conditional statement अगर होगा कोई भी स्टेटमेंट है, that means you have to use if else. कंडीशनल स्टेटमेंट को ही यूज करके तुम्हें दो वैल्यू से बड़ा कौन सा है निकलना है। तो ट्राई टू राइट डाउन, स्यूडो कोड लिखने का कोशिश करो पहले। दो वैल्यू के पे जो बड़ा है उसको फाइंड आउट करना है तुम्हें। ग्रेटेस्ट बिटवीन टू नंबर्स, तो तुम्हें स्यूडो कोड में क्या लिखना होगा? फर्स्ट enter two numbers, स्यूडो कोड। सेकंड में क्या लिखोगे? if a greater a greater than than b, print a, print a, else print b, simple statement. This is pseudocode. सिंपल स्टेटमेंट में लिखोगे। ऐसा नहीं है कि if जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे जैसे यहाँ लिखा है, ऐसा नहीं लिखोगे। एक स्टेटमेंट में होगा, वो स्यूडो कोड है तो एक स्टेटमेंट में होगा। इफ इट इज रेनिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ यहाँ पे लिखोगे, इफ इट इज रेनिंग की जगह तुम लिखोगे इफ ए greater than b, if a greater than b, then इसको तुम नीचे लिख सकते हो, प्रिंट a, else print b. This is your pseudocode. Simple. This is your pseudocode. सर ये तो एल्गोरिथम हो गया ना सर। मैं एल्गोरिथम ये नहीं लिखा। a greater than b, here is the यहाँ लिखने तो else अदरवाइज नहीं लिख सकते सर। अदरवाइज लिख सकते हो, एल्स के बदले तुम अदरवाइज भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आएगा तो अदरवाइज लिख सकते हो। अदरवाइज प्रिंट बी। डन। so this is your pseudo code. अब मैं एल्गोरिथम बोल रहा हूं तो एल्गोरिथम क्या होगा इस चीज का, बोलो। enter two numbers a and b, Input A and B. Input A and B. input A and B, Step 1, step 2, if A ये पूरा if a is greater than इसी b, तरह यहाँ पे A greater than B के बदले यहाँ पे हाँ इस तरह लिखेंगे, if A greater than B,
print A, then else print B. This is your step 2. Done. This is your algorithm. This Yes, is sir. your algorithm. Yes, it is. Yes, sir. फ्लो Yes, चार्ट sir. क्या होगा? फ्लो चार्ट क्या होगा? ओवरली स्टार्ट सर पहले स्टार्ट स्टार्ट ओवर में इनपुट ए एंड बी स्टार्ट इन पे इंटर ए एंड बी उसके बाद कौन सा होगा? कौन सा होगा? सिंबल सिंबल Parallelogram. पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम. इंटर ए Input. एंड बी हाँ, इनपुट Input A and B. इनपुट ए एंड बी एंड बी. रेक्टेंगल चेक द कंडीशन रेक्टेंगल हाँ, इफ ए ग्रेटर देन बी रेक्टेंगल. रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं होता Diamond. डायमंड डायमंड होगा, राइट. यहाँ से यहाँ डायमंड तक, कंडीशन होता है यहाँ से हुआ. So rectangle में पीछे। calculation होता है सर. ये हुआ. उसके बाद क्या होगा? डायमंड. यस सर डायमंड डायमंड. सेव एवरीवन. एवरीवन एग्रीज. यस यस सर यस Yes, sir. Yes. दो फेज होगा. एक होगा यहाँ पे क्या चेकिंग होगा? एक एल्स A पार्ट और Is एल्स greater than B if बस यहाँ पे A greater than B चेक हो रहा है. इफ लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो. ओके. इफ A greater than B, तो यहाँ पे अब दो एरो निकलेगा. यस इट इज. यस सर एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड ट्रू और लेफ्ट फॉल्स साइड एक राइट साइड. ठीक है. एक इस साइड, एक इस साइड. देन एक ट्रू है, एक फॉल्स है ना? एक ट्रू के लिए है, एक Yes, फॉल्स sir, के लिए done. है. लिखोगे? चैट बॉक्स Yes, में sir. कोई लिख रहा है. ट्रू और सेम वैल्यू होगा एक ट्रू के लिए होगा, एक फॉल्स के लिए होगा. राइट. एक में ट्रू है, एक में फॉल्स है. यस सर ये ट्रू फॉल्स लिखना होगा. ट्रू फॉल्स लिखना होगा हमेशा. तुम्हें कैसे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से प्रिंट है, प्रिंट इफ एल्स का यूज नहीं कर सकते इफ एल्स का यूज मतलब वही तो हो रहा है फॉल्स की जगह वही तो हो रहा है यहाँ पे. इफ Yeah, एल्स का ही तो yeah, यूज कर रहे हैं यहाँ पे. इफ तो यूज कर रहे हैं. इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू, देन कौन सा प्रिंट होना चाहिए? ट्रू फॉल्स नहीं लिखोगे Print. तो कैसे पता चलेगा कि किसके लिए कौन सा प्रिंट हो रहा है? तुम अगर ट्रू फॉल्स नहीं लिखोगे क्या होगा? सिंपली देखो, यहाँ पे प्रिंट ए लिख दिए, यहाँ पे प्रिंट बी लिख दिए. तो अब तुम्हें कंफ्यूज, ट्रू होगा तो प्रिंट ए होगा या फॉल्स होगा तो प्रिंट ए होगा. दिस थिंग इज क्लियर टू यू? Yes, sir. तो इसके लिए तुम्हें इसको ट्रू फॉल्स लिखना जरूरी है. थोड़ा सा हैपाजार्ड हो रहा है ये चीज. यस Is the thing clear to you or not? Yes sir. यस सर ट्रू फॉल्स इस तरह लिखना होगा. तो यहां से यहां तक ट्रू फॉल्स. अब क्या होगा? सिंपली बोलो. ट्रू फॉल्स तो मैंने लिख दिया. ये ट्रू फॉल्स If बॉक्स में true- लिख रहा हूं. ये बॉक्स को हटा देना होगा तुम्हें.
ठीक है, ट्रू फॉल्स। अब क्या होगा, सिंपली दो में दो जाएगा, True क्या होगा क्या तो जाएगा print बताओ? हो ट्रू जाएगा। होगा तो प्रिंट, प्रिंट है और फॉल्स में प्रिंट भी। हाँ, प्रिंट में क्या कैसे लिखोगे प्रिंट को? हाइब्रिड या हाइब्रिड में सर? हाइब्रिड सर। हाइब्रिड में लिखोगे। यहाँ पे हाइब्रिड ऑप्शन नहीं है, इस सिंबल्स में हाइब्रिड ऑप्शन नहीं है, तो क्या लिखोगे? पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं सर। पैरेललोग्राम। So that's why I am telling, that's why I am, किस लिए अब समझ में आया कि किस लिए हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड नहीं यूज करते हैं, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन हियर, हाइब्रिड का कोई सिंबल नहीं है यहाँ पे, दिया हुआ नहीं है। सो दैट्स व्हाई इसको पैरेललोग्राम को भी लिया गया है बाय डिफॉल्ट। दो पैरेललोग्राम होगा बिकॉज इट इज प्रिंटिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे होगा, ट्रू में होगा प्रिंट ए और फॉल्स में होगा प्रिंट बी। ओके, डन। इसके बाद क्या होगा? एंड ना, सर दोनों को मैच करके एंड सर मैच करके। मैच करके एंड लिखना होगा। दोनों को मर्ज करके एंड लिखना होगा सिंपली। Done. So this is a flowchart for conditional statement. Okay, everyone, this is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is flowchart for conditional statement. अब इसको मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। प्रोग्राम लिख पाओगे तुम लोग? यस सर। Try to write this again. चेक करते हैं। ए बी प्रिंटफ मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। प्रिंट एंटर ए एंड बी। क्या होगा उसके बाद? स्कैनफ कैसे लिखते हैं? एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ %d end of A, end of B, सेमीकोलन। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? हो गया ये इनपुट। इफ in bracket ए ग्रेटर A greater than B, bracket open bracket close, प्रिंट printf %d कोमा ए। A, right? अब इसके बाहर आ जाओ।